नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जिले की बड़ी खबर से। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर में आकाशीय बिजली का कहर। जिले के अलग थाना क्षेत्रों में 8 गांवों में गिरी आकाशीय बिजली से एक किसान समेत 2 पशुओं की मौत, 5 महिलाएं और 3 बच्चे सहित 1 दर्जन से अधिक लोग झुलसे। सभी घायलों का ललितपुर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आइए अब हम विस्तार से दिखाते हैं आपको आखिर आकाशीय बिजली का कहर कहां-कहां देखने को मिला और कितने लोग झुलसे उसमें और कितने लोग हुए घायल। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। कहाँ के हैं डाउ? वीरा खेत हैं। क्या हो गया? आकाशीय बिजली आकाश में बिजली गिरने के कारण हो गया। कितने बच्चे घायल हो गए? अभी 3 बच्चे रहेगा, 5-6 बच्चे रहेगा, 3 बच्चे ज्यादा घायल अच्छे हो गए। अच्छा, और घायल कितने हुए लगभग? 7 है 7। हाँ। और कहाँ है? बहुत इमरजेंसी दी है, ज्यादा बेहोश हो गया कि नहीं होने लगा। क्या नाम है आपका? लीलाधर सहरिया। ये किसके बच्चे हैं? ये उनके राजा बेटी। उनके पिता का नाम बताओ। शिव कुमार। शिव कुमार। शिव कुमार सहरिया। हाँ। बेगा खेत के निवासी है। हाँ। ललितपुर जिले के विकासखंड बाढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत गदियाना में देर शाम हल्की फुल्की बारिश के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरने से युवक घायल हो गया, जिसे ग्रामीण तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाढ़ ले आए, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल युवक का नाम जहारपुत्र हरिराम कुशवाहा, उम्र 26 वर्ष बताया गया और वह घटना के समय अपनी मां के साथ खेत से अपने पशुओं के लिए चारा काट कर लौट रहा था। वह आगे था जबकि उसकी माँ उसके पीछे चल रही थी। तभी अचानक तेज आवाज के साथ बिजली गिरी, जिससे वह घायल हो गया। फिलहाल डॉक्टरों द्वारा घायल की स्थिति में सुधार बताया गया है और वह खतरे से बाहर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बाढ़ से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ये मामला ललितपुर जिले के थाना जखौरा के बांसी पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम बीघा खेत में आकाशीय बिजली के कहर से मासूम बच्चों सहित 7 लोग झुलसे। सभी को ललितपुर जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों द्वारा सभी की हालत ठीक बताई गई है तथा कुछ लोगों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज ललितपुर के जिला चिकित्सालय में जारी है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ललितपुर नगर में निकाली गई हेलमेट जागरूकता अभियान रैली। पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, जो शहर के प्रमुख मार्गों के चौराहों पर होती हुई शहर के नागरिकों को जागरूक करते हुए रैली वापस पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। ललितपुर में लापरवाही से वाहन चलाने वालों के लिए धरती के यमराज को आना पड़ा स्वयं और कर रहे लोगों को जागरूक। ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक द्वारा हरी झंडी दिखाकर निकाली गई शहर में हेलमेट जागरूकता रैली और हुई इस अभियान की शुरुआत। इस अभियान में ललितपुर जिले में बगैर हेलमेट वालों का अब रखेंगे ख्याल। धरती के यमराज और बगैर हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर रखेंगे नजर और पहले बगैर हेलमेट चलाने वालों को देंगे चेतावनी, और अगर फिर भी लोग लापरवाही से शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाने वालों को ले जाएंगे अपने साथ। ललितपुर लाइव टीवी की जिले वासियों से विशेष अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें, इसमें हम सभी का ही भला है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर की जनता हर जगह सुरक्षित रहे, चाहे वो उनका घर हो, चाहे पब्लिक प्लेसेस हो, चाहे वो सड़क हो। ये ललितपुर पुलिस का पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज है। इसी क्रम में सड़क सुरक्षा अभियान हम लोग चला रहे हैं। ये जागरूकता अभियान का रूप लेगा। इसमें आज एक मोटरसाइकिल की रैली से शुरुआत कर रहे हैं। इस रैली में पुलिस वाले हेलमेट लगा करके शहर में घूमेंगे, जिससे कि जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा कि उन्हें भी हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। और हेलमेट का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए कि हेलमेट का प्रयोग ना करने पर चालान होगा, बल्कि इसलिए करना चाहिए कि उनकी जान माल की रक्षा के लिए। इसी क्रम में एक यमराज को भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, उसको दिखाया है, यही संदेश देने के लिए कि हेलमेट जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए है, चालान से बचने के लिए नहीं है। तो ये रैली है, इसी तरह से आगे भी जागरूकता के कई कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे, लोगों के बीच में संदेश ले जाने की कोशिश करेंगे। जो सड़क के नियम तोड़ेगा, आज हमारे द्वारा उनको एक फूल दिया जाएगा, गांधीगिरी के रूप में संदेश दिया जाएगा।
लेकिन इसके साथ ही चालान भी हम लोग करते रहेंगे। सर दुर्घटना कैसे रोकेंगे सर, क्या नियम रोकेंगे? दुर्घटना सड़क नियमों का पालन करना अपने आप ही दुर्घटना को कम कर देगा। हेलमेट लगाएं, टू व्हीलर पे 2 से ज़्यादा लोग ना चलें। इन सब नियमों का इन्फोर्समेंट और जागरूकता, इनके मदद से हम लोग सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ललितपुर जिले के तहसील मंडावरा अंतर्गत ग्राम धौरी सागर के सकरा के ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर कोटेदार पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव का कोटेदार राशन नहीं देता और कभी कभी देता भी है तो तौल भी सही नहीं रहता। जब राशन को दूसरी जगह तुलवाया जाता है तो काफी कम निकलता है और तो और राशन कोटेदार द्वारा यूनिट के अनुसार तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता। खाद्यान्न कम तौलने की शिकायत कोटेदार से की जाती है तो वह धमकाने लगता है कि राशन कार्ड निरस्त करवा देगा। लोगों ने उप जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देते हुए अवगत कराया कि हम सभी ग्रामीण लोग गरीब व्यक्ति हैं और सभी राशन लेने के पात्र हैं। सभी मेहनत और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने कोटेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि गाँव का कोटेदार गुलाब हम लोगों को 2 माह से राशन नहीं दे रहा है। जब हम लोगों ने राशन न देने का विरोध किया तो कोटेदार गुलाब द्वारा कहा गया कि तुम लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा, तुम लोगों को जहां जाना है वहां चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ग्रामीणों का कहना है कि हम सब लोगों को सरकारी राशन की दुकान से भगा दिया गया। उन्होंने बताया कि जब वह पहले राशन की दुकान पर राशन लेने जाते थे तो राशन विक्रेता गुलाब द्वारा बुरा भला बोला जाता है तथा साथ ही राशन देने में घटतोली की जाती है। जब इसका विरोध किया जाता है तो कोटेदार गाली गलौज देने लग जाता है। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी मंडावरा से राशन दिलाए जाने और सरकारी राशन विक्रेता के साथ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मंडावरा उप जिलाधिकारी कृष्ण कुमार ने की ग्रामीण की समस्याओं को लेकर मामले को संज्ञान में लेते बहुत जल्द की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे भ्रष्ट कोटेदार पर प्रशासन क्या कार्रवाई अमल में लाता है जिससे कि गरीबों के मुंह से छीनने वाले निवाले को रोका जा सके। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के तहसील मंडावरा क्षेत्र में प्रकृति की लगातार मार झेल रहे किसानों को इस वर्ष भी बर्बाद हुई है। मूंग, उर्द व सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाने से आहत किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी मंडावरा कृष्ण कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में माध्यम से अवगत कराया कि लगातार अतिवृष्टि होने से खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से खराब हो गई है, जिसका सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। आपको बता दें कि जनपद में हो रही लगातार प्रगति की आपदा के चलते किसानों की रबी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसके बारे में सोचकर किसानों का जीना मुश्किल हो गया है। फसल बर्बाद होने से कई किसान हार मानकर अपने बच्चों सहित घर गुजर करने के लिए मजदूरी करने हेतु बड़े शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। इसके चलते तहसील मंडावरा के अंतर्गत ग्राम गिरवाहा में 2 दर्जन से अधिक किसानों ने एक राय होकर उप जिलाधिकारी मंडावरा की चौखट पर बर्बाद हुई फसल को रखकर उसका सर्वे कराकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। साथ ही किसानों ने बताया कि वर्ष 2019 से 2021 का किसी भी किसान को बीमा नहीं मिला, जबकि लेखपाल द्वारा 50% फसल नुकसान हुई थी, जिसका बीमा दिलाए जाने की मांग की। इस दौरान भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। मेरा जहाँ तक कहना है कि इस भारतीय जनता पार्टी में ना तो किसानों की सुनी जा रही, ना किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, ना युवाओं की सुनी जा रही है और ना छात्र और रोजगारों नौजवानों की सुनी जा रही है। हम तो इस सरकार के सभी नेताओं को चेताना चाहते हैं कि ये बेचारे किसान हैं, ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ आते हैं तो इनकी कोई अधिकारी भी नहीं सुनता है। अब ये बताइए कि इन लोगों को ना तो 2018 का मुआवजा मिला, ना 2019 का मिला, ना 2020 का मिला, ना 2021 का मिला। अब बताओ ये किसान किसके सहारे रहे? सरकार के पास आकर के अपनी गुहार लगाते हैं कि श्रीमान जी हम किसान हैं, हम धरती में हमारे बच्चे नीचे सोते हैं और हम लोग इतनी कड़ी मेहनत करके धूप बरसात सांप बिच्छू सब इनको डस लेते हैं, इसके बावजूद भी अपनी खेती करके बेचारे भरण पोषण करते हैं। इनकी क्या कहेंगे आप सरकार के लिए? अब ये तानाशाही सरकार है, ये सरकार किसानों की नहीं सुन रही तो फिर किसकी सुनेगी? और जब किसानों की नहीं सुन रही है तो हम सभी किसान आगामी आने वाले 2022 में ऐसी
तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और जो किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की गद्दी पर बैठने का काम। क्या बात है? पूरी गर्दन की सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई और ना हम लोगों को 2019 में बीमा मिला है, ना 20 में मिला है, ना आज भी मिलने वाला है। अब क्या चाहते हैं? इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को किसानों को बीमा दिलाया जाए। ये मामला ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के सुपरमार्केट इलाके का है, जहां नगर पालिका में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल डॉक्टर द्वारा झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में ललितपुर लाइव टीवी की। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला के साथ पंकज रेखवार की रिपोर्ट। मेरे भाई को बेवजह पकड़ के नगर पालिका के अंदर घसीटता हुआ लेके आया, जैसे कोई जानवर को घसीटता है। और एक कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है जिस पे कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे इसने मार के उसको फेंका और कैमरे तोड़ दिए गए हैं। इसी ने कैमरा तोड़ा है और मेरे भाई को डॉक्टर द्वारा यहाँ पे झांसी रेफर कर दिया गया है। अगर मेरे भाई को कुछ होता है तो हम लोग खुद आत्महत्या करेंगे, घंटा घर में इसका जिम्मेदार पूरा LIU विभाग होगा। ये मामला ललितपुर जिले के थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बदलापुर का है, जहां आवास बना रहे ग्रामीण को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष में मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे पहले पहला पक्ष थाने पहुंच गया और मामला सेट कर लिया। दूसरा पक्ष जैसे ही थाने मामले को दर्ज कराने पहुंचा तो उसे थाने में ही बैठा दिया गया और इतना गंभीर घायल होने के बाद भी उसकी डॉक्टरी कराना उचित नहीं समझा। जब इसकी जानकारी क्षेत्र के मीडिया के लोगों को लगी, तत्काल थाने पहुंची और पीड़ित की फरियाद सुनी। तब जाकर पुलिस ने आनन फानन में मामले को संज्ञान में दर्ज करती हुई खून से लथपथ व्यक्ति को इलाज के लिए भिजवाया। तो यहाँ पाली थाना पुलिस की पिछली बार की तरह चुप देखने को मिली, क्योंकि पिछली बार भी एक ऐसा ही मामला थाने का सामने आया था, जिसमें पीड़ित व्यक्ति ने थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें सारा थाना पुलिस अधीक्षक द्वारा बदल दिया गया था। इसके बाद भी कुछ कमियां फिर से देखने में सामने आ रही हैं, क्योंकि न्याय न मिलता देख गरीब तबके का व्यक्ति निराश हो जाता है। उसके सामने बस केवल एक ही चारा देखता है और वह ऐसे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। ऐसे में खाकी को चाहिए कि गरीबों के साथ थानों में अच्छा व्यवहार करें, जिससे उनका मनोबल ना टूटे और थानों में ही उनकी सही ढंग से सुनवाई हो, क्योंकि यहाँ पर आए दिन देखने को मिल रहा है कि छोटे से छोटे मामलों में हर थाना क्षेत्र का आदमी माननीय पुलिस अधीक्षक की ओर रुख करता है और इसलिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर दिन भर फरियादियों का तांता लगा रहता है, क्योंकि अगर गरीबों को थाने में ही न्याय मिलने लगे तो वह शहर की ओर रुख नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बड़े अधिकारी इन छोटे छोटे मामलों में अपना समय बर्बाद करेंगे तो बड़े मामले फाइलों में ही सिमट कर रह जाते हैं और सारा पेंडिंग पड़े रहते हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, आप अब मोन नहीं बोल पा रहा है, आप बताइए क्या नाम है इनका? अच्छा, आप कहाँ के हैं? आप इनके कौन हैं? पिताजी हैं। क्या हो गया है? हम क्वार्टर बना रहे थे। क्वार्टर माने आवास? आवास जी। तो सवेरे नहीं बना दिया, हमने किसने नहीं बना दिया? सिंह ने। अच्छा, किस बात को लेके? इस बात को लेके 50,000 रुपया दोगे, हमको 1 लाख रुपया दोगे, साहब 2 क्वार्टर। अच्छा, जमीन किसकी है? साहब हमारी है 10 डिसमिल की मेरी पास में। अच्छा, तो जो है क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कह रहे हैं कि पैसा दो। चलो ठीक है, चलो बहुत हो गया। अच्छा चलिए ठीक है। आइए डालते हैं अब एक नजर ललितपुर जिले के डीएम और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां दूर दराज के ग्रामीण अंचलों से आए फरियादी अपनी अपनी क्या समस्या लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय के पास फरियाद लगाने आए और उनकी क्या है समस्याएं तथा किस तरह होता है उनकी समस्याओं का निराकरण। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जी बताइए क्या नाम है? सुमन। कहाँ से आई हैं? देलवारा से। क्या समस्या लेकर आए हैं? सब लल्लू अभी आसाराम सोनू की मारने के लिए आए थे घर पे सवेरे। क्यों आए थे? साहब इनकी भैंसें रागन चला मैं भाग गई, जाने पता नहीं है। तो अब जी हमारे लाने मार भी आए थे कि तुम्हें पता है, तुम बता हमारी भैंसें दे नहीं 1 लाख रुपया दे, नहीं जान से मार आ रहा है तो आदमी को जान से मारा। कौन आए थे? लल्लू आसाराम और सोनू। क्या नाम है आपका? संतराम। कहाँ से आए हैं? गदयानंद से। तो क्या समस्या लेकर आए? साहब बैंक की समस्या है, दलालन द्वारा सुनीरा मैनेजर और फील्ड ऑफिसर। किस बैंक का मामला है? ये साहब पुराना नाम था लक्ष्मी बैंक, अब उसका नाम बदला गया है। हम अनपढ़ हैं तो कौन ग्रामीण कहलाया गया है तो वो हम
बोल नहीं पा रहे हैं और जाते हैं तो मैनेजर भगा देता है। तो सर ऊपर हमने जहाँ से फ़ोन लगाया है तो उधर बताई तो मैनेजर तुम्हारा लेटर लिख के भेज देवे तो तुम्हें 30% छूट दिलाई जाएगी। मैनेजर के पास गए तो मैनेजर ने फटकार कर बाहर निकाल दिया है। तो दलालन की सुनता है, उन्हीं के द्वारा काम करता है। क्या काम है आप? हम सर भैंसन का एकदम उधिक बैंक यहाँ किसान कार्ड है तो किसान कार्ड खो गए कि हमारा सर रिन्यू कर दी तो भगा दी क्या है और दलालन द्वारा रिन्यू हो रहे हैं, बन रहे हैं। 10% उस पर रुपया ले जा रहे हैं। और फिर हम सर छूट की भैंस के लोन लिए थे तो उसको किए उधर तो हमने सर जहाँ से फ़ोन लगाया था हमने तो वे उधर से कह रहे कि मैनेजर साहब लेटर लिख के भेज दे रहे। आपने इसकी शिकायत कहाँ कर चुके हैं? हम साहब एक पहली दफ़े डीएम साहब के पास गई थी। ललितपुर जिले के कस्बा बानपुर में दिन में जोरदार बारिश से बानपुर उदया संपर्क मार्ग पर जलभराव के अत्यधिक होने से सड़क पर कीचड़ होने की वजह से एक वाहन फंस गया जिससे आवागमन बाधित हो गया। जैसे कि आपको बताते चलें कि इस मार्ग पर पूरे साल जलभराव की स्थिति बनी रहती है जिससे यहां से आवागमन करने वाले कस्बे के करीब आधा दर्जन ग्रामीण निवासियों का निकलना दूभर हो गया है। साथ ही पास में बनी नाली में जलभराव होने से मच्छर आदि पैदा हो रहे हैं जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और उक्त मार्ग पर कीचड़ और जलभराव होने की वजह से कई घटनाएं हो गई हैं, फिर भी प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने का प्रयास ही नहीं कर रहा। समय समय पर समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों ने उक्त समस्या से शासन और प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन किशोर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। तथाकथित कस्बा वासियों ने प्रशासन से उक्त समस्या के निराकरण हेतु मांग की है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बानपुर से आमिर खान मंसूरी के साथ धनेंद्र प्रताप सिंह और प्राशु जैन की खास रिपोर्ट। जनता परेशान है यहाँ की बहुत ज़्यादा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई मंत्री सुन रहा है। यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं, यातायात बंद हो रहा है। डर रही हो आपको बात न्यूज़ पे? तो ये थी आज की दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख और खास खबरें। और आगे भी खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि आपको अपने जिले की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.